अब शुएब अख्तर का क्या बनेगा? मोहसिन नकवी पर बरस पड़ना उनको महंगा पड़ेगा। शुएब अख्तर एक तरफ दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ जो है वो वसीम अकरम और तरफ दिखाई देते हैं। मोहम्मद आमिर ने क्या कहा, फिर उसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा। क्या ये क्रिकेट बोर्ड का और सिस्टम की फेलियर नहीं है? जब फतह होती है तो फिर पीसीबी क्रेडिट लेता है, सारी इंतजामिया ढांचा लेता है, और जब आपको शिकस्त होती है तो खिलाड़ियों के ऊपर आप सारा मलबा डाल देते हैं। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन असल में हकीकत क्या? शुएब अख्तर इतनी आग भगोला क्यों है? इंडिया को खरी खरी सुनाई, साथ में उन्होंने तबाही का जो है वो सारे का सारा मलबा मोहसिन नकवी के ऊपर डाल दिया। इतनी दलेरी, इस दलेरी का कितना खमियाजा भुगतना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेंगी। नाज़रीन, इंडिया से शिकस्त के बाद जो है वो बड़े बड़े जो है ना हंगामे, हलचल जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जो है वो मचना शुरू हो गई। पहले पाक इंडिया टाकरे के होना ना होना एक हाइप थी, लेकिन 2026 के अंदर पाकिस्तान जो है वो ज्यादा ही इसका जो है ना वो शिकार होता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान से इंडिया की शिकस्त जो है वो बहुत से लोगों को दलेर कर गई और बहुत सी चीजें जो वो वाशगाफ भी कर गई। पाकिस्तान जहां बात करते हैं, शुएब अख्तर ने क्या बोला है? शुएब अख्तर ने इतनी दलेरी की है और इस दलेरी का आपको पता है कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, और पहले भी भुगतना पड़ रहा है। शुएब अख्तर ने न सिर्फ जो है वो मोहसिन नकवी को आड़े हाथों लिया, बल्कि वो इंडियंस को भी उन्होंने बड़ी खूब सुनाई है। शुएब अख्तर बड़ा दलेर किस्म का आदमी है, और मैं अगर कहूँ तो वो कोई बात जो है वो भी करने से कतराता नहीं है। उसके नताइज क्या होंगे वो इसकी परवाह किए बगैर जो है वो बात सही कर देता है। आप उसको उठा के देख लें, जहाँ पर उसने जो है वो इंडियंस को यहाँ तक कह दिया कि मैं, अगर आप मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो मैं क्रिकेट के मैदानों के अंदर भी बदतमीज मशहूर था। वो यहाँ से बात शुरू करता है, कहता है अगर आपने मेरे साथ पॉलिटिक्स की बात करनी, क्रिकेट की बात करें, तो मैं वहाँ पर जो है वो आपको किसी प्रोग्राम में आकर मैं आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर भी आपको जो है ना वो आपका चेहरा दिखा दूंगा कि आप कितने जो है वो दागदार हैं, आपके दूध के धुले हुए नहीं है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो बात बहुत बड़ी की है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ उस बात के ऊपर जाने से पहले कि यहाँ पे क्रिकेटर्स जो हैं वो क्यों हमेशा आप देखेंगे जो पीसीबी की साइड लेता हुआ दिखाई देगा उसको नवाजा भी जा रहा होगा। वो पीएसएल के अंदर वो उसको क्रिकेट के अंदर जिम्मेदारियों के ऊपर भी जो है वो एजाज़ी तौर पर नवाजा जा रहा होगा। लेकिन जो शुएब अख्तर की तरह दबंग करेगा वो आप देखेंगे ना किसी फ्रेंचाइज के किसी भी किरदार में आपको दिखाई नहीं देगा जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर वो किरदार अदा किया कि जिसके ऊपर दुनिया जो है वो मूवीज बनाने जा रही है, जिसका नाम मुखालफिन और दुश्मन के लिए दहशत का नाम था। शुएब अख्तर को कोई नहीं लेगा, क्योंकि वो बात सीधी करता है। मैं आपके पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि सिस्टम का बहुत बड़ा कसूर होता है, लेकिन हम हमेशा जो है वो आवाम को कोसते हैं या प्लेयर्स को कोसते हैं क्रिकेट के अंदर बात करें। और शुएब अख्तर की ये बात बिल्कुल सही है। वसीम अकरम जो है वो कहते हैं नहीं जी बस ऐसा कुछ नहीं है, क्या करे, आपने खुद आके पीसीबी ने खेलना होता है। तो यहाँ पर सवाल होता है कि अगर पीसीबी जब जीतता है तो ये कहा जाता है जी उस अदवार के अंदर जो पाकिस्तान ने जीता। आपने कहा जी अगर मैं बात करूँ तो आपने जो वर्ल्ड कप जीता है उस वक्त कौन था? 99 के बाद आपकी क्रिकेट वैसे जिसे कहते हैं ना बढ़ गई थी। 2007 का आप T20 की फॉर्मेट नहीं थी, उसके अंदर आप टीमों को पता नहीं था, आप फाइनल खेल के 2009 का जीत के उसके अंदर आपके अंदर किरदार बड़े अच्छे थे। आमिर था आपके पास, उसके बाद शाहिद खान आफरीदी था, फिर आपके पास यूनुस खान था, वो फिर लोग भी मौजूद थे। उसने नीयत ने आपको जो जितवा के रख दिया। और उसमें आप देखिए जाके वो उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन कौन था। और अगर बात करें तो रमीज असद राजा के दौर के अंदर आपने वर्ल्ड कप का एक का सेमीफाइनल खेला और दूसरे वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला। आप ये देखें ये किस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं कहता हूँ आपने बहुत बड़ी ज्यादती की वसीम अकरम के साथ कि वो 99 के वर्ल्ड कप का आपको फाइनल खिला रहा है बतौर कप्तान, 96 में वो क्वार्टर फाइनल खिला रहा है, और उसके बाद आप 2003 में उसको हटा के जो वकार यूनुस को कप्तान बना देते हैं। वहाँ पे मोनोपली जो आज इकट्ठे बैठे होते हैं, तो फिर टीम की हालत क्या हो जाती है। शुएब अख्तर ने बहुत बड़ी बात की है, और लेकिन वसीम अकरम दूसरी तरफ दिखाई देते हैं। वसीम अकरम कहते हैं कि नहीं खिलाड़ियों का कसूर है, परफॉर्मेंस का कसूर है, लेकिन सिस्टम का कसूर है। और ये बात शुएब अख्तर ने ठीक की है। सिस्टम, मैंने पहले बात को आपको आगाज में कहा था कि अगर पाकिस्तानी टीम खिलाड़ी जीतते हैं तो उसका सारा क्रेडिट जो है वो हमेशा पीसीबी को जाता है।
उस वक्त के चेयरमैन को, उस वक्त के कोच को, उस वक्त के जो है वो आपके सिलेक्शन कमेटी को, उसको आप ना सर पे बैठा लेते हैं, सारा क्रेडिट देते हैं, खिलाड़ियों को आप भूल ही जाते हैं। लेकिन जो ही शिकस्त होती है उस शिकस्त का सारा मलबा जो है आप खिलाड़ियों के ऊपर। ऐसी क्या वजह है? शुएब अख्तर ने फिर खुलकर बात कर दी है, जो शायद सभी घबरा रहे थे उस तरफ आ जाते हैं। आप कहेंगे वो बात बता नहीं रहा। शुएब अख्तर ने यह कहा है कि अगर आप एक शख्स को जिसको कोई चीज का पता ही नहीं, उसको अगर आप मुल्क का सरबराह बना देंगे, नाहल की बात की उन्होंने बाकायदा, उन्होंने कहा कि वो तो तबाही फेर देगा उस मुल्क, उस सिस्टम की तबाही फेर देगा। और उन्होंने कह दिया साफ लफ्जों में, नाम लेकर कहा कि मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट का कुछ नहीं पता, तो क्रिकेट की तबाही तो होनी है। और वो ये बात बड़ी बरमला कह रहे हैं। और उन्होंने कहा इंडियन को, जब वो फेंटा लगा रहे थे बैठ के वहां पर, तो उन्होंने कहा कि मैं मान रहा हूं कि आपकी क्रिकेट बहुत ऊपर है, आप बहुत आगे हमसे, लेकिन ये नहीं कि आप क्रिकेट की बात करें, लेकिन इसके अंदर हमारे सिस्टम की खराबी। आप सिर्फ हमारे खिलाड़ियों को नहीं किसी को पकड़ के कह सकते कि यही है यही है, सबके अंदर पोटेंशियल है। आप जब मेरिट की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर इस तरह यही होगा। और उन्होंने कहा कि इसी तरह क्रिकेट की जो तबाही है, इसके अंदर मोहसिन नकवी साहब जो है उनको क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता, और अगर वो करेंगे तो फिर वो सारे सिस्टम का, ढांचे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो जिसे कहते सत्यानाश करके रख देंगे, तहस नहस करके रख देंगे। और यही बात उनकी बिल्कुल ठीक मुझे दिखाई देती है। शुएब अख्तर ने बात जो है वो सिस्टम के ऊपर की, इसकी जरूरत ही नहीं क्यों करता। वसीम अकरम, वकार यूनुस, बड़े बड़े लेजेंड बैठे, मिसबाह हक जिसे आप कहते हैं, फिर इस तरह जावेद मियांदाद कभी भी सिस्टम के खिलाफ नहीं गए, न सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं। या तो सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की जब जरूरत हो तो वहां पर तो है। उस वक्त तक आप, जब शुएब था, वसीम था, वकार था, तो उस वक्त आप इस सिस्टम के खिलाफ इतने तगड़े आप देव थे कि वो खुद से जगह बना लेते थे, दुश्मन को नाको चने चबा देते थे। लेकिन अब जब आपका प्रॉब्लम आया 2007 के बाद, 2000 बल्कि, तो फिर आपने क्रिकेट की तबाही की तरफ लेके गए हैं। तो फिर क्या है, आपने क्या किया उस वक्त तक? इंडिया आपके साथ खड़ा था, आपसे जिसे कहते हैं कि उसका टांगे कांपती थी, और वो आज कहाँ पे खड़ा है? आज वो बेस्ट क्रिकेट के सिस्टम के साथ है, वो सारा कुछ सिस्टम के साथ है। इसकी बड़ी एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ कि अगर उन्होंने शुभमन गिल को निकाला है तो फिर क्या किया? अशान कशान को वापस लेके आए हैं, ये नहीं किया कि उसके ऊपर कोई बस जी शुभमन गिल। अगर शुभमन गिल दोबारा से ऐसी परफॉर्म करेगा तो वो वापस भी आएगा, सिस्टम मौजूद है ना। फिटनेस पे काम किया, मेरिट पे काम किया, कितने कोचेस बदले उन्होंने 2007 से लेकर अब तक, आप कितने कप्तान बदले हैं? और आप अपने दिखा लें, आप 14 कप्तान और ये कि एक साल के अंदर बदल के आपने परे कर दिए। जिसकी जगह टीम में नहीं बनती उसको आपने कप्तान बनाया। जब टीम सही चल रही तो आपने उसके दरमियान में सिस्टमेटिकली प्लेयर्स को ला के खड़ा नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, उनके खिलाफ ला के खड़ा किया और टीम को आपने कहां से कहां गिरा दिया। जिसका नंबर जहां नहीं बनता, जिसकी पोजीशन नहीं बनती, जिसकी जगह नहीं बनती, आधी टीम ने आपने सिलेक्ट ऐसी की हुई है। तो शुएब अख्तर बिल्कुल सच है। नाज़रीन, मेरे नजदीक तो ऐसा ही है, ये क्रिकेटर्स ऐसे ही है, और ये सारा जो है ये खाते भी हैं और सारा अच्छा क्रेडिट अपना ही, ठीक है ना। वो एक पंजाबी की मिसाल उस पर खत्म करते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि खान पीन बांदरी डंडे खान रिच। तो ये रिच रखे हुए हैं जब प्लेयर्स हैं बेचारे को आप हर वक्त कोसते रहते हैं, और सिस्टम जो है वो बांदरी बना हुआ है, और खाने पीने के लिए वो जो है वो सब कुछ खा के और हड़प करके चला जाता है। नाज़रीन, इतना ही। आप बताइए आपके नजदीक क्या है?